तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इजराइल पर पता नहीं कौन सा अजाब नाजिल हो चुका है कि इजराइल को कदम कदम पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। शायद नेतन्याहू इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन चुके हैं। नेतन्याहू को गजा में इस हद तक नाकामी का सामना करना पड़ रहा है कि नेतन्याहू के लिए गजा की जंग एक नासूर बन चुकी है, जिससे बाहर आ पाना नेतन्याहू और इजराइल की बर्बादी बन सकती है। हमास के खिलाफ बेमियादी जंग ने इजराइल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही नेतन्याहू को अमेरिका का बहुत बड़ा पिट्ठू साबित कर दिया। हमास के खिलाफ जब से इजराइल ने जंग का ऐलान किया, तब से ही इजराइल ने खुद को बर्बादी की खाई में झोंक दिया। तब से ही इजराइल ने खुद को बर्बादी और तबाही को रास्ते पर खड़ा कर दिया। इजराइल इस वक्त हमास के खिलाफ जंग को हजम नहीं कर पा रहा। हमास के खिलाफ जंग में उसके हज़ारों सैनिक बेमौत मारे जा चुके हैं। हज़ारों सैनिक अस्पतालों की बेड पर दर्द से कराह रहे हैं। यहाँ तक कि हज़ारों सैनिक लूले लंगड़े, काने कोपर और हमेशा के लिए अपाहिज हो चुके हैं। इजरायली अस्पतालों में दिल बहलाने के लिए सरकारी खर्चे पर मिलने बार बालाएँ उनको ठीक नहीं कर पा रही हैं। पर अब तो इजरायली के पुराने अफसर भी नेतन्याहू पर सवाल उठा रहे हैं। इजराइल की मीडिया ही इस बात को कह रही है कि हमास के खिलाफ इजराइल जंग हार चुका है। इजरायली सेना का पुराने अफसर भी अखबारों को बता रहे हैं कि हमास पर जंग लड़के इजराइल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब उसी का बुरा अंजाम सामने आ रहा है कि इजराइल गजा में हमास से जंग हार चुका है। इजराइल ने भले ही इस बात का ऐलान ना किया हो, पर इजराइल जंग हार चुका है। इजराइल के एक पूर्व मिलिट्री कमांडर ने इतवार के रोज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इजरायली मीडिया ने खबर निकलकर मिडिल ईस्ट और दुनिया के दूसरे अखबारों तक पहुंच गई है। इस बयान में पूर्व मिलिट्री कमांडर ने कहा कि इजराइल गजा में हमास के खिलाफ अपना जंग हार चुका है। रिटायर्ड एम्बुशमैन मेजर जनरल यित्ज़हाक बिक्र ने इजरायली मारेव अखबार में अपने एक लेख में कहा कि आप लंबे वक्त तक कई लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने चेतावनी दी कि गजा और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो देर सवेर हमारे सामने आ जाएगा। बिक्र ने कहा कि इजराइल घरेलू मोर्चा इलाकाई जंग के लिए तैयार नहीं है, जो गजा में हजारों गुना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होगा। पूर्व सैन्य कमांडर ने चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी की आलोचना करते हुए कहा कि वो हकीकत से बिल्कुल अलग है। उन्होंने बहुत समय पहले मैदान पर कंट्रोल खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी समानता में कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सेना की स्थापना के बाद से ये सबसे गंभीर घोटाला है। हम पहले ही हमास के साथ युद्ध हार चुके हैं और अब हम दुनिया में अपने सहयोगियों को भी तेजी से खा रहे हैं। दरअसल जिस बड़े पैमाने पर इजराइल ने गजा के भीतर अपने सैनिक को खोया है, उसकी भरपाई करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इजराइल खुल के नहीं बता सकता कि आखिर उसके कितने सैनिक मारे गए हैं, वरना ऐसे करने पर हमास की ताकत को कबूल करना होगा और ये भी कबूल करना होगा कि हमास उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और गजा में हमास की गुरिल्ला जंग के मुकाबले के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं है। पूर्व सैन्य अधिकारी का बयान से इतना तो जाहिर हो रहा है कि इजराइल गजा में जंग हार चुका है, पर पूर्व सैन्य अधिकारी एक बार जो अपने लेख में कही है और वो अमेरिका से हटकर नेतन्याहू के ख्यालात। चूँकि अमेरिका हर जंग में इजराइल का साथी है, लेकिन अब अमेरिका को नज़रअंदाज करना ही इजराइल पर भारी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के बीच रिश्तों के कमज़ोर होने की निशानी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गजा में बहुत ही खतरनाक हमला शुरू कर दिया। तब से गजा में अब तक 31,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली जंग ने गजा की 85% आबादी को भोजन, साफ पानी और दवाई की नाकाबंदी के बीच विस्थापन पर मजबूर कर दिया था, जबकि एनक्लेव का 60% बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया और गजा में बदलते हालात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इजराइल का दोस्त अमेरिका भी बार बार नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए बोल रहा है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद इजराइल को अमेरिका की तरफ से मिलने वाली मदद है। एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइडेन पहले ही सीज फायर करवाने में नाकाम हो चुके हैं। ऐसे में बाइडेन की काबिलियत पर सवाल खड़ा हो रहा है। इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद में कमी करने के पीछे मानवाधिकार संगठनों का दबाव माना जा रहा था। सैन्य मदद में गिरावट करने की खबरों के बाद अमेरिका में मौजूद जायनिस्ट संगठनों ने भी बाइडेन को घेरना शुरू कर दिया। चुनावी माहौल में बाइडेन के खिलाफ ये मुद्दा भी बनने लगा। अमेरिका में चुनावी माहौल है और यहाँ के चुनाव में इजराइल का पूरा असर रहता है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बहाने बाइडेन पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में इजराइल पर बदलते बाइडेन के रुख पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने बीच में ही इजराइल को छोड़ दिया। वो यही करते हैं, उन्होंने इजराइल को छोड़ दिया। हालांकि ट्रंप ने नेतन्याहू से अपील की है कि वे जल्द से जल्द
जंग रोकें और शांति बनाएं। वहीं इजरायल के अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से आने वाली सैन्य मदद में कमी आई है। इस दावे का अमेरिकी अधिकारियों ने खंडन किया है, जिससे माना जा रहा है कि दोनों सहयोगियों के बीच संबंध तेजी से तनावपूर्ण हो रहे हैं। इससे पहले सीनेट की यहूदी नेता चक शुमार ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रास्ते से भटक चुके हैं और उनको दोबारा चुनाव कराना चाहिए। गजा के बीच बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश में चुनावी दौर से गुजर रहा है। चुनाव बहुत ही नजदीक है और बाइडेन प्रशासन पर दोनों ओर से दबाव बना रहा है। जहां दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन और अमेरिका की कई सिविल सोसाइटीज इजरायल को सैन्य सहायता देने के विरोध किया है। वहीं गजा में सीज़फायर के लिए इजरायल पर दबाव न बने पाने पर उनके बाइडेन की आलोचना भी हो रही है। लेकिन अमेरिका में ज़ायनिस्ट लॉबी भी बहुत मजबूत है और यहाँ की जनता और सरकार में अपना अच्छा प्रभाव रखती है। चुनाव से पहले इजरायल के खिलाफ अमेरिका के बदलते रुख ने ये लॉबी नाराज है। अब बाइडेन को तय करना होगा कैसे वे चुनाव से पहले दोनों पक्षों को अपने साथ लाएंगे। लेकिन जिस तरह से इजरायल के पुराने अफसर ही इजरायल की कमजोरी को मीडिया से बयां कर रहे हैं, उससे इजरायल की नाक कट रही है और नेतन्याहू को कमजोर होता देख अमेरिका भी खुद को कमजोर और लाचार समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू है कि कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। वो इसलिए गजा की जंग को लंबा खींचना चाहते हैं, यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के साथ भी जंग करना चाहते हैं। पर इजरायल शायद बहुत कमजोर है, जिसे बार बार मजबूती के तौर पर पेश किया जा रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शाहिद कमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है। जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। प्यार सिर्फ एक नौटंकी है जिसे अय्याशी कहा जाएगा, पर हमारे देश में इस वक्त एक ऐसी अय्याशी को प्यार का नाम दिया जा रहा है जो शुद्ध रूप से अय्याशी है और इस अय्याशी से इतर देखना भी ठीक नहीं होगा। बीते साल ही 4 बच्चों की अम्मा ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की थी, लेकिन उसका विरोध होने के बजाय हमारे देश का गेरुआ टोला उसकी आरती उतारने लगा। गोदी मीडिया ने अपनी भौजाई मान लिया और उसके प्यार, इश्क, मोहब्बत की वीर गाथा सुनाने लगी। भक्तों की भाभी सीमा इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने चंद सालों के दौरान तीसरी बार प्यार किया है और इस तीसरे बार प्यार मोहब्बत जागने के बाद सीमा भाभी 4 बच्चों की अम्मा बन गई। पर प्यार के उनके अनुभव को देखकर लगता है कि कहीं चौथी बार फरार होने का मौका मिला, भक्तों के नए वाले जीजा के साथ फुर हो सकती है। लेकिन सीमा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि उसके असली वाले पति ने भारत में पुलिस कंप्लेन की है, जो कभी भी FIR में तब्दील हो सकती है, जिसके बाद भाभी हो या दीदी, लेकिन सीमा की कोई खैर नहीं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।